हेलो दोस्तों, एलआईसी का जीवन उमंग प्लान। इसमें दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है मैच्योरिटी बेनिफिट्स पेंशन को लेके। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस प्लान को हम एग्जाम्पल के साथ भी समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको बेसिक चीज़ें बता दें। इसमें सिंपली आपको एक सम एश्योर्ड चुनना है, उसके साथ आपको मिल जाएगा प्रीमियम पेमेंट टर्म। जैसे आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद आपकी पेंशन हो जाएगी शुरू। पेंशन होगी दोस्तों आपके सम एश्योर्ड का 8% सालाना। उसके बाद दोस्तों अगर आप 100 साल तक जीवित रहते हैं तो इस प्लान की हो जाएगी मैच्योरिटी। 100 साल तक आपको पेंशन मिलती रहेगी, मैच्योरिटी पे मिलेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट्स। लेकिन 100 साल से पहले अगर आपकी हो जाती है डेथ, उस केस में दोस्तों आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे डेथ बेनिफिट्स। तो ये तो हमने मोटा मोटा आपको बता दिया, अब डिटेल में जानते हैं। बोनस दोस्तों इसमें दो तरीके के मिलते हैं। पहला है वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस, दूसरा है दोस्तों फाइनल एडिशन बोनस, जिसको FAB कहते हैं। ये जो फाइनल एडिशन बोनस है दोस्तों, ये 15 साल बाद मिलता है। आगे बढ़े अगर हम एलिजिबिलिटी को लेके, तो ये प्लान दोस्तों 4 ऑप्शन में देखने को मिलता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो ऑप्शन 1 में 15 साल का, ऑप्शन 2 में 20 साल का, ऑप्शन 3 में 25 साल का और ऑप्शन 4 में 30 साल का देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन 1 में 55 साल, ऑप्शन 2 में 50 साल, ऑप्शन 3 में 45 साल और ऑप्शन 4 में 40 साल रखी गई है। मिनिमम एज एट एंड ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म, कहने का मतलब जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो तो आपकी कम से कम उम्र जो है चारों ऑप्शन में 30 साल होनी चाहिए। और दोस्तों प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका ख़त्म होने के टाइम पे आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो ऑप्शन 1 में 15 साल, ऑप्शन 2 में 10 साल, ऑप्शन 3 में 5 साल और ऑप्शन 4 में 90 दिन रखी गई है। आगे दोस्तों बात करें मैच्योरिटी की एज, वो मैंने आपको बता दिया 100 साल रखी गई है। अगर आपको पॉलिसी पीरियड निकालना है तो 100 में से अपनी एंट्री एज माइनस कर दीजिए, आपका पॉलिसी पीरियड निकल के आ जाएगा। आपकी एज अगर 35 साल है, 100 में से 35 माइनस करोगे तो पॉलिसी पीरियड आपका आ जाएगा 65 साल का। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख रुपए है चारों ऑप्शंस में। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। बात करें दोस्तों अगर हम रिस्क कवर की कि कब कमेंस होगा, अगर आप ये प्लान अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं और बच्चे की उम्र 8 साल से ज़्यादा है तो दोस्तों रिस्क कवर इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद रिस्क कवर शुरू हो जाएगा, या फिर बच्चे की उम्र 8 साल कंप्लीट हो जाए, तो जो भी जल्दी हो जाए उस टाइम पे रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, आप कोई भी मोड चुन के प्रीमियम पे कर सकते हैं अपना। राइडर्स की बात करें तो दोस्तों 5 राइडर्स आपको मिल जाएंगे। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी एंड बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां है दोस्तों प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप अपने बच्चे के लिए ये प्लान ले रहे हैं तो आपको जो 5वां राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। इनकेस अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपके नॉमिनी और बच्चों को फ्यूचर के प्रीमियम्स ना पे करने पड़ें। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई भी राइडर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉर्मल प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। ग्रेस पीरियड की अगर हम बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में आपको 30 दिन का देखने को मिल जाता है। मंथली मोड में आपको 15 दिन का देखने को मिल जाता है। ग्रेस पीरियड का दोस्तों मतलब होता है कि जिस दिन आपको प्रीमियम पे करना है उसके साथ आपको कितने दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसमें आपको दोस्तों अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स आपका टैक्स फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन 10(10)(D)। अब दोस्तों एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर लोपी हैं कोई, जिनकी एज 29 साल है, सम एश्योर्ड लेते हैं 6 लाख का, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 20 साल का, पॉलिसी पीरियड आ जाएगा दोस्तों उनका 71 साल का। अब उनको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो प्रीमियम पे करने हैं वो चार्ट में दिए हुए हैं। टोटल प्रीमियम वो पे करेंगे 6,57,883 रुपये का। जैसे ही उनकी 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उनकी सालाना दोस्तों 48,000 रुपये की पेंशन शुरू हो जाएगी। इन केस अगर वो 100 साल तक जीवित रहते हैं तो उनकी प्लान की हो जाएगी मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड का 6 लाख, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस का अप्रॉक्सीमेट 26,41,200 रुपये और फाइनल एडिशन बोनस का अप्रॉक्सीमेट 17,75,000 रुपये। टोटल अगर हम बात करें 50,16,200 रुपये अप्रॉक्सीमेट
उनको मिल जाएंगे अप्रॉक्सीमेट दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज जो वेस्टर्न सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस है ये दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। बाकी सम एश्योर्ड का 6 लाख तो मिलना ही मिलना है। डेथ बेनिफिट्स की दोस्तों बात करें तो इन केस पॉलिसी लेने के बाद कभी भी अगर डेथ हो जाती है कभी, तो दोस्तों जो सम एश्योर्ड के पैसे हैं वो तो नॉमिनी को फिक्स मिलने ही मिलने हैं। उसके साथ दोस्तों जब तक पॉलिसी चली है तब तक का जितना भी वेस्टर्न सिंपल रिवर्जनरी बोनस इकट्ठा हुआ होगा, और दोस्तों अगर पॉलिसी 15 साल से ज़्यादा चली है, कितनी चली है, उस हिसाब से फाइनल एडिशनल बोनस भी कैलकुलेट होता है। तो ये टोटली दोस्तों दोनों बोनस डिपेंड करते हैं कि पॉलिसी कितने सालों तक चली है। उसके हिसाब से हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक टेबल रखा है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद दोस्तों आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन के साथ हमने टेबल में डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोन फैसिलिटी की बात करें तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आप लोन ले सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी चल रही है। सरेंडर वैल्यू का 90% लोन मिल जाएगा। पेड अप पॉलिसी के केस में सरेंडर वैल्यू का 80% आपको लोन मिल जाएगा। इन केस दोस्तों आपने अपनी पॉलिसी के प्रीमियम नहीं पे किए हैं, पॉलिसी बंद हो चुकी है या पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो चुकी है और उसको आप फिर से चलाना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आप फिर से रिवाइव कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को। जो भी प्रीमियम आपने नहीं पे किया था उसको इंटरेस्ट के साथ पे करके। अगर आप दोस्तों अपनी पॉलिसी को पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो वो भी करवा सकते हो। कहने का मतलब आप अपने प्रीमियम पे कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आगे मैं प्रीमियम पे ना करूं तो आप अपनी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं, बिकॉज सरेंडर में कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसी को पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट करवाते हो तो आपकी पॉलिसी चलती रहती है, बस आपका सम एश्योर्ड और जो आपके बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर डिटेल वीडियो हम लेके आने वाले हैं आपके लिए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।